नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे आईटीआई इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन में, जो आईटी ट्रेड होती है इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन, उसके सेकेंड ईयर के थ्योरी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर की, जो कि पूर्ण रूप से मॉडल पेपर आईटी की होने वाली ऑनलाइन परीक्षा पर आधारित है। ये आपका सेकंड मॉडल पेपर है। और अगर आप फर्स्ट मॉडल पेपर देखना चाहेंगे, यानी दूसरा मॉडल पेपर है, और पहला मॉडल पेपर देखना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। इस मॉडल पेपर में आपको क्वेश्चनों की संख्या 50 होगी, 50 क्वेश्चन दिए गए हैं। और यह पूर्ण रूप से 50 जो क्वेश्चन है वो नीमी पैटर्न पर आधारित है। यानी आपने देखा होगा कि ऑनलाइन एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो पूर्ण रूप से नेमी का जो पैटर्न जारी किया गया है उसी से आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी उसी से आपको तैयार किए गए हैं। और क्वेश्चनों में सभी तरह के क्वेश्चन का छंटनी समावेश किया गया है। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन, सभी तरीके के क्वेश्चन का प्रयोग होगा। और अलग चैप्टर से अलग अलग संपूर्ण चैप्टर का इसमें समायोजन देखिए। पहला क्वेश्चन देखें, डीसी जनरेटर का क्या नाम है। यानी आपको एक डायग्राम प्रदर्शित हो रहा है और उसमें पूछा है ये कौन से टाइप का आपका डीसी जनरेटर है। तो इसमें देखिए आंसर तो आपका ए होगा, यानी डिफरेंशियल लॉग शंट कंपाउंड जनरेटर। तो देखिए कैसा हुआ, क्योंकि अपन देखें तो आर्मेचर लगा है, आर्मेचर के श्रेणी के अंदर भी क्या है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग और यहाँ पे एक शंट फील्ड वाइंडिंग। और शंट फील्ड वाइंडिंग किस क्रम में है, लॉन्ग में। तो देखिए डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन से नियम का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें अपना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, फ्लेमिंग के दाएं हस्त का नियम। विद्यार्थियों, अगर आप इस मॉडल पेपर का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए अपना, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है। तो यहाँ पे देखिए अपना बी ऑप्शन राइट आंसर होगा कि आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, कम होता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है। तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। यानी जैसे ही लोड बढ़ाया जाता है वैसे टर्मिनल का वोल्टेज भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये होता है आर्मेचर रिएक्शन के कारण। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखें अपना, तो देखिए डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। तो इसमें अपना सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, यानी प्रत्यावर्ती वोल्टेज। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को कैसे बेअसर किया जाएगा। यानी जो आर्मेचर रिएक्शन होती है उसको कम करने के लिए कौन सी वाइंडिंग स्थापित की जाएगी। तो वो होती है आपकी कंपनसेंट वाइंडिंग का प्रयोग करके, जो आपके ए ऑप्शन में दे रखा है। देखिए पहले आपको चारों ऑप्शन देखने हैं, फिर उसमें से आपको आंसर देना होगा। तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, कंपनसेंट वाइंडिंग का प्रयोग करके। 7 नंबर क्वेश्चन देखें, 4 पोल डीसी मोटर के आर्मेचर की डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर पथ होंगे। तो 4 पोल है, डुप्लेक्स है, तो 2 समांतर पथ होंगे। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोधक का क्या उद्देश्य है। यानी आपने देखा होगा जो 4 पॉइंट स्टार्टर होता है डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए, उसमें होल्डिंग कॉइल के श्रेणी में एक प्रतिरोध जोड़ा जाता है। तो उसका क्या उद्देश्य है, इसमें अपना होता है कि होल्डिंग कॉइल की करंट को क्या करना, कंट्रोल करना। तो देखिए ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, होल्डिंग कॉइल की करंट को सीमित करने का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर में रेटेड गति के नीचे गति देता है। तो इसमें अपना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, आर्मेचर जो डाइवर्ट विधि होती है उसके द्वारा गति की जो निश्चित गति होती है उससे नीचे गति आपको प्राप्त करी जाएगी। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखें, आर्मेचर के लिए कौन से ग्राउलर परीक्षण का सचित्र है। यानी जो आर्मेचर की टेस्टिंग होती है ग्राउलर के द्वारा, उसके अंदर डायग्राम के द्वारा आपको बताना है ये कौन सा डायग्राम है। तो इसमें देखिए अपना ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, ओपन कॉइल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डीसी मोटर के लिए स्टार्टर का क्या आवश्यकता है। यानी डीसी मोटर के अंदर जो स्टार्टर लगा होता है उसकी क्यों आवश्यकता होती है। तो इसमें अपना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, आर्मेचर करंट को सीमित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वीए रेटिंग के लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को क्यों कम करता है। तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, उच्च मिश्रित धातु की चद्दर के लिए।
13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट में हो तो गति क्या होगी? तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, बहुत तेज गति से आपकी मोटर क्या होगी, चलेगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको डायग्राम प्रदर्शित हो रहा है, यानी एसी मोटर की स्टेटर वाइंडिंग का कौन सा प्रकार है? तो इसमें देखें तो ये हो जाएगी आपकी सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग। ए ऑप्शन यहाँ पे आपको राइट आंसर होगा, यानी बास्केट वाइंडिंग यानी जो बास्केट बॉल होती है उसके समान इसकी वाइंडिंग की संरचना होगी। जैसे कुछ इस तरीके से आप अगर देखना चाहें तो ये वाइंडिंग का क्रम इस तरीके से आपको मिलेगा। ये निरंतर वाइंडिंग आपको इस तरीके से आप देखें तो ये होगी इसकी बास्केट वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 पोल स्टेटर मोटर का विद्युतीय डिग्री क्या होगा? तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन राइट आंसर होगा 1080। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपना, अपने रोटर पक्ष में 3 फेज स्क्वाइल केज प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रण करने के लिए कौन सी विधि आरोपित की जाती है? तो यहाँ पे अगर देखें अपना तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, कैस्केड मेथड का प्रयोग किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए अपना, वाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेज के रूप में किस सामग्री का प्रयोग किया जाएगा? यानी वाइंडिंग करते समय वेजेज जो लगा होता है वो वेजेज किसका होगा? तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, बांस। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्टेटर साइड से 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रण करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें अपना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, आप आरोपित आवृत्ति को बदलकर अपन मोटर की गति को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपना, 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने व चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें अपना बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, रोटर रियोस्टेट स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखें, वाइंडिंग का क्या नाम है? यानी आपको एक डायग्राम प्रदर्शित हो रहा है वाइंडिंग का, तो ये वाइंडिंग कौन सी वाइंडिंग है? तो देखिए वाइंडिंग को देखने से अपन को ज्ञात हो जाएगा कौन सी वाइंडिंग है। तो इसमें ये ऑप्शन राइट आंसर होगा आपका, तिरछी वाइंडिंग। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोड के साथ चलने के दौरान एक फेज कट ऑफ होने पर 3 फेज इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी मोटर चल रही थी, 3 फेज मोटर कौन सी आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर है, लेकिन चलते चलते उसका एक फेज क्या हो गया, कट हो गया, तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपन को पता है भाई एक फेज कट होने से मोटर क्या हो जाएगी, चलेगी, लेकिन फिर उसमें फॉल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, मोटर धीमी गति के साथ चलेगी लेकिन थोड़ी देर पश्चात क्या हो जाएगी, उसकी वाइंडिंग जल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, कि एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? यानी जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है वो किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो लेंज के नियम पर कार्य करती है। तो यहाँ पे आपको ए ऑप्शन दे रखा है, लेंज का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपना, सिंगल फेज मोटर में अपकेंद्री स्विच का क्या कार्य है? यानी जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है, आपने देखा होगा सिंगल फेज मोटर होती है उसके अंदर जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है उसका क्या कार्य होता है? तो देखिए सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य होगा जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसको अलग करना। तो जो आपके बी ऑप्शन में दे रखी है, ब्रेक द स्टार्टिंग वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपना, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में इस्तेमाल होने वाले सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या कार्य है? यानी मोटर कौन सी आपकी, कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या कार्य होगा? तो इसमें देखिए सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, 70 से 80% गति प्राप्त करने के बाद जो आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर है उसको क्या कर देना, डिस्कनेक्ट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सार्वभौमिक मोटर की गति नियंत्रण करने के लिए अपकेंद्रीय विधि में रेडियो व्यतिकरण को कैसे दबाया जा सकता है? तो इसमें देखिए अपना ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, अपकेंद्रीय स्विच के दोनों ओर संधारित्र जोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव की भरपाई कैसे करेंगे? तो इसमें होगा फील्ड उत्तेजना धारा में वृद्धि करके। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए अपना, जो देखिए न्यूमेरिकल से संबंधित है। 4 पोल 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर की आरपीएस ज्ञात करनी है। देखिए आरपीएम तो अपन को पता है राउंड प्रति मिनट, आरपीएस ज्ञात करनी है राउंड प्रति सेकंड, यानी जो मिनट होगा उसके अंदर आपको 60 का भाग देना होगा। और गति का फॉर्मूला आपको पता है कि n बराबर होगा 120 × F/n।
बटा पी, पी यानी पोल्स की संख्या। 120 फॉर्मूले के अनुसार एफ बराबर क्या हो जाएगा 50 हर्ट्ज और पी पोल्स की संख्या दे रही है आपको 12। ये तो फॉर्मूला होता है प्रति मिनट का, आपको प्रति सेकंड ज्ञात करनी है, तो इस फॉर्मूले पर अपन किसका भाग दे देंगे 60 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन राइट आंसर होगा 50 आरपीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, घरेलू पानी पंप के लिए कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाता है, यानी अपने घरों के अंदर जो पानी की मोटर होती है उसके वो कौन से टाइप्स की मोटर होगी। तो देखिए चार ऑप्शन में देखें तो देखिए अपन ने देखा होगा उसमें कैपेसिटर लगा होता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर होगा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। क्वेश्चन देखें अपना, तो वो अपना इन्वर्टर्स का क्या कार्य है, तो इसमें मैं आपको बता दूँ, यानी जो इन्वर्टर अपने घरों में आपको पता है इन्वर्टर लगा होता है वो क्या कार्य करता है, तो मेरे को पता है। आप ऑप्शन देखिए, इसमें ए ऑप्शन सभी राइट करेंगे, लेकिन मैं आप सबको जानकारी के लिए बता दूं, इन्वर्टर का कार्य होता है डीसी को एसी में परिवर्तित करना, यानी जो बैटरी चार्ज होती है अपनी आपूर्ति बंद होने पर एसी सप्लाई की, तो उस स्थिति में बैटरी से चार्ज बैटरी को लेगा और फिर इसको डीसी को एसी में परिवर्तित करके अपने घर की आपूर्ति को ऑन करेगा। अब देखिए आप सब कहेंगे सर एसी को डीसी में, तो एसी को डीसी में परिवर्तित करने का कार्य करता है आपका रेक्टिफायर, और डीसी को एसी में परिवर्तित करने का कार्य होता है इन्वर्टर का। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए अपना, तो सिंक्रोनस मोटर का सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे, यानी मोटर है उसको अपन कंडेंसर के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। रोटर की उत्तेजना को बदल कर अपन उसको कंडेंसर की भांति प्रयोग कर सकते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है, यानी जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है उसका कोड क्या होगा, तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन राइट आंसर होगा BY126। 32 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, एम्पलीफायर का क्या कार्य है, यानी जो आगे एम्पलीफायर का नाम बताना आपको, ये सर्किट डायग्राम देख रहा है आपको एम्पलीफायर का और पूछा इसका नाम क्या है, तो इसमें अपना बी ऑप्शन राइट आंसर होगा क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोड दशमलव प्रणाली में उपयोग करने का क्या उद्देश्य है, यानी जो डिजिटल सर्किट होता है उसमें बाइनरी कोड दशमलव प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, ऐसा क्यों, तो इसमें अपना ए ऑप्शन राइट आंसर होगा डाटा इनपुट संग्रहित करने के लिए। अपन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्यों होती है, तो इसमें अपना ए ऑप्शन राइट आंसर होगा विकृति को कम करने के लिए नेगेटिव फीडबैक की आवश्यकता होगी। 35 नंबर क्वेश्चन देखें, तो कौन सा दोलक यानी जो ऑक्सीलेटर होता है वो उच्च व सटीक स्थिर आवृत्ति प्रदान करेगा, यानी आपको क्या चाहिए हाई और एक्यूरेट स्टेबल फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो वो कौन सा ऑक्सीलेटर प्राप्त करेगा, तो वो होता है आपका हार्टेल ऑक्सीलेटर। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 36 नंबर, बिंदु संपर्क विकसित डिफ्यूजन व मिश्रित धातु जंक्शन के तरीकों का प्रयोग करके किस उपकरण का निर्माण किया जाता है, तो इसमें अपना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा ट्रांजिस्टर का निर्माण किया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन देखें, 220 RMS AC वोल्टेज का पीक वोल्टेज क्या होगा, तो इसमें अपना बी ऑप्शन राइट आंसर होगा 311.17 वोल्टेज। 38 नंबर क्वेश्चन देखें अपन अगर, तो देखिए पैनल बोर्ड असेंबल में किस उपकरण का बचा जाता है, यानी जो पैनल बोर्ड होता है उसको बनाने में किस उपकरण से अपन क्या रखेंगे, उसको दूर रखा जाएगा, अवॉइड करेंगे, यानी विच डिवाइस इज अवॉइड इन द पैनल बोर्ड असेंबली, तो इसमें अपना ए ऑप्शन राइट आंसर होगा सेंसर। 39 नंबर क्वेश्चन देखें, तो विच सर्किट द लिमिटेड स्विच आर यूज्ड, यानी किस सर्किट में लिमिटेड स्विच का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें अपना ए ऑप्शन राइट आंसर होगा लिमिट सर्किट लिफ्ट सर्किट, यानी जो आपने देखा होगा आजकल बड़ी बड़ी इमारतों के अंदर लिफ्ट लगी होती है और उस लिफ्ट के अंदर ही कौन से स्विच का प्रयोग किया जाता है, लिमिट स्विच का प्रयोग किया जाता है। देखिए समझ गए होंगे आप क्वेश्चंस को, जैसे लिफ्ट में अपन अगर सेकंड मंजिल पे जाना चाहते हैं तो अपन 2 नंबर बटन दबाएंगे तो उसके क्या होगी लिमिट, यानी 2 पे ले जाके उस लिफ्ट को क्या कर देगा, रोक देगा। अगर 3 पे जाना होगा तो 3 नंबर बटन दबाएंगे, तो ये हो गया लिमिट स्विच लिफ्ट सर्किट के लिए। 14 नंबर क्वेश्चन देखें, क्या होता है अगर एक ऑटो स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर के शुरू होने के बाद ही टाइम रिले बंद हो जाए, तो इसमें अपना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा मोटर आपकी डेल्टा के अंदर ही चलती रहेगी, क्योंकि अपन को पता है स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर जो मोटर होती है वो पहले डेल्टा में स्टार्ट होगी फिर आपकी स्टार के अंदर कन्वर्ट होती है, तो अगर रिले बंद हो चुकी है तो मोटर किस में चलेगी, सिर्फ डेल्टा में ही चलेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो देखिए अपना है, कौन सा डिवाइस पैनल बोर्ड में पट्टियों तथा गुंथे हुए केबल के चमक आने से रोकता है? तो इसमें अपना सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, लक्स या थिम्बल। यानी जो आपने देखा होगा वायर के जो अग्र भाग होता है, आगे का भाग या जो गूंथा वाला भाग है, उसके अंदर क्या आ जाएगी, चमक आ जाएगी या घस जाता है, वहाँ पे कार्बन आ जाता है। उसको रोकने के लिए लक्स या थिम्बल्स का अपन प्रयोग करते हैं, जो अपना सी ऑप्शन राइट आंसर है। 42 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखें तो देखिए, डीसी ड्राइव में बीओपी का पूर्ण रूप क्या है? बीओपी तो बेसिक ऑपरेशनल पैनल, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, बीओपी का बी ऑप्शन राइट। 43 नंबर क्वेश्चन देखें तो डीसी ड्राइव में निम्न स्तर के सिंगल सर्किटों को जोड़ने के लिए परिरक्षित केबल का प्रयोग करने का क्या कारण है? तो इसमें अपना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, विद्युत हस्तक्षेप को समाप्त करने के लिए। 44 नंबर अगर क्वेश्चन देखें तो रोटेशन की दिशा बदलने के लिए एसी ड्राइव के बीओपी कुंजी बटन का सही अनुक्रम क्या होगा? यानी कोई ऐसी ड्राइव है, आप अपन उसकी क्या कर रहे हैं, रोटेशन की दिशा बदलना चाहते हैं, तो उसका जो बीओपी है, पैनल बोर्ड है, अपन उसकी कुंजी क्रम क्या होगा? तो इसमें देखिए सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। देखिए पहले प्रेस, यानी अपन सिस्टम को क्या करेंगे, ऑन करेंगे, फिर अपन ने क्या किया, उसको ऑफ किया, फिर अपन उसको रिवर्स किया, फिर अपन ने वापस उसको ऑन कर दिया। तो इसमें सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ऑन फिर ऑफ, फिर उसको रिवर्स में किया, फिर अपन वापस उसको ऑन कर देंगे, तो उसकी दिशा क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। 45 नंबर अगर क्वेश्चन देखें अपना तो यूपीएस का फुल फॉर्म, यानी जो आपने देखा होगा यूपीएस लगा होता है, इन्वर्टर पर भी लगा होता है, अपने घरों के अंदर यूपीएस लगा होता है, तो उसकी फुल फॉर्म क्या होगी? तो इसमें अपना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, अनट्रिप्ड पावर सप्लाई, यानी बिना बाधा की निर्विघ्न पावर सप्लाई। 46 नंबर क्वेश्चन देखें, द्विधात्विक सेल में कठोर सल्फेट दोष को कैसे रोका जाता है? यानी जो सेकेंडरी सेल होता है उसके अंदर कठोर सल्फेट दो फॉल्ट होता है, उस दोष को अपन कैसे रोकेंगे? तो इसमें अपना ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, ट्रिकल चार्जिंग विधि के द्वारा कठोर सल्फेट दोष को रोका जा सकता है। 47 नंबर क्वेश्चन देखें तो देखिए, फोटोवोल्टिक सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री, यानी जो फोटोवोल्टिक सेल यानी सूर्य की ऊर्जा से चार्ज होने वाली, तो इसमें अपना ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन देखें तो देखिए अपना है, स्टीम पावर स्टेशन में बॉयलर का क्या उद्देश्य है? यानी जो बॉयलर लगा होता है, तो अपन को पता है बॉयलर क्या होता है, भाप बनाता है, तो इसमें अपना सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, पानी को भाप में परिवर्तित करने का कार्य कौन करेगा? बॉयलर करेगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। ये देखिए मॉडल पेपर समाप्ति की ओर। 49 नंबर क्वेश्चन, गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का क्या फायदा है? तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, प्रदूषण घटाना, यानी जो नॉन कन्वर्जल पावर जनरेशन सिस्टम होते हैं उनसे क्या होगा, पोल्यूशन कंट्रोल होगा, कम होगा, तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, पानी से बहने वाली स्थितिज ऊर्जा को बिजली उत्पन्न करने के लिए गतिज ऊर्जा के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाता है? यानी जो पानी बह रहा था, ठीक है, उसको अपन किस में, बिजली के रूप में कैसे परिवर्तित करेंगे? तो इसमें अपना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, पेन स्टेक के माध्यम से उच्च हेड बनाकर, यानी अपन उच्च हेड पे पानी को ऊपर लेके जाएंगे, फिर उसको टरबाइन के ऊपर डाला जाता है, जिससे टरबाइन आपका घूमेगा और अपन को बिजली प्राप्त होगी। तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। देखिए विद्यार्थियों, ये अपना इलेक्शन और वायरमैन सेकेंड ईयर का सेकंड मॉडल पेपर कंप्लीट हुआ। देखिए अगर आप फर्स्ट मॉडल पेपर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपको मॉडल पेपर कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगे त्रुटि है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सएप पे कमेंट कीजिएगा, उसको अपन सुधारा जाएगा। मॉडल पेपर नाम ने पूर्ण रूप से सावधानी बरती गई है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरीके से वीडियो प्राप्त करने के लिए कमेंट जरूर करें। आप सबसे पहले कमेंट जरूर करके बताएं वीडियो कैसा लगा आपको, मॉडल पेपर कैसा लगा, क्या ऐसे मॉडल पेपर मैं 1-2 और तैयार करूं ताकि आप अपनी तैयारी देख जांच सकें। धन्यवाद।